नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो चलिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप ध्यान समझ लिए होंगे। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक यामिनी है, ठीक है, यामिनी, और एक है फातिमा, और दोनों ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखना है जो इन आंकड़ों को क्या करती हो, संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख भी खींचना है। तो चलिए, इसमें दो लड़कियां हैं, कौन कौन सी? यामिनी और फातिमा। तो मान लेते हैं कि माना कि यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान माना कि यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान बराबर कितना रुपये दिया गया है? 100 रुपया। ठीक है, मतलब कि यामिनी जो है वो 100 रुपये दी है, और जो फातिमा है तथा फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान बराबर y रुपया। मतलब क्या कि जो यामिनी 100 रुपये दान करती है, और फातिमा जो है वो कितना रुपये दान करती है? y रुपये दान करती है। प्रश्न से इन दोनों ने मिलकर 100 रुपये दान करती है। ये दोनों जो हैं, दोनों मिलकर कितना रुपये दान करती हैं? 100 रुपये। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना? 100। हमें समीकरण प्राप्त हो गया x प्लस वाई बराबर 100 रुपये। चूँकि प्रश्न बोला है ना कि दोनों मिलकर कितना रुपये दान करती है? 100 रुपये दान करती है। कितना रुपया? 100 रुपये दान करती है। तो वहीं लिखे कि प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि हम मान निकाल लेते हैं x और y का। ठीक है, सारणी तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद हमें इसका ग्राफ खींचना तो हो ही जाएगा। तो देखिए, लिखेंगे कि जब y बराबर, ठीक, अगर y बराबर ले लेते हैं कितना, अपने से लेते हैं 60। ठीक है, कितना? 60। जब y बराबर 60, इसलिए x बराबर क्या होगा? तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा, x बराबर 100। ये y जो है प्लस में है, जब इस y को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस होगा। यानी कि हम इसी में y का मान रखते जाएंगे तो x का मान निकलते जाएगा। हम जब y बराबर कितना लिए? 60 लिए। कितना लिए? 60 लिए। तो जब y बराबर 60 लिए तो x का मान कितना होगा? तो x बराबर कितना है? 100 माइनस वाई। तो 100 माइनस वाई, y के स्थान पर क्या लेंगे? 60। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? अब 100 में से 60 घट जाएगा, कितना? 40। वही बात की फिर y बराबर अगर हम लेते हैं कितना? 70। कितना लेते हैं? 70। अगर y बराबर 70 लेंगे तो x बराबर कितना होगा? इसलिए x बराबर 100 माइनस वाई, तो y के स्थान पर क्या लेना है? 70। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 100 में से 70 गया 30। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ एक सारणी इस प्रकार से। इसमें x और इसमें y होगा। यानी कि x में हम क्या, y में क्या रखे थे? y में रखे 60, तो x में कितना प्राप्त हुआ था? 40। कितना? 40। फिर अगर हम y में 70 रखे तो हमें x में कितना प्राप्त हुआ? 30। इसी प्रकार से हम और आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस सारणी का आलेख खींचना है। ठीक है, तो चलिए आलेख खींचते हैं।
चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स डैश, फिर यहाँ होगा वाई और यहाँ होगा वाई डैश। हमें करना क्या है कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर ले लेते हैं कितना, 10, ठीक है, 10 एकक। तो वही चीज़ है कि हमें हाईएस्ट चूँकि 70 है यानी कि 7, ठीक है, 7 तक हमें लेके जाना है। तो ऐसा करते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर इधर भी बढ़ जाते हैं, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 10, यहाँ पे 0 10, यहाँ पे 20 30 40, आगे भी जरूरत पड़ेगा तो 50, ठीक है। यहाँ भी होगा 10 20 30 40 50 60 और ये होगा 70। अब एक्चुअली हम इधर नीचे नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए ही नहीं, इसमें माइनस हम लिए ही नहीं थे, ठीक है। माइनस अगर लिए होते तो उसकी बात करते, और चूँकि दोनों में एक्स और वाई दोनों प्लस हैं इसलिए हम दोनों प्लस में लिखे हुए हैं। अब देखिए एक्स में 40 है, एक्स में 40 और वाई में 60। एक्स में 40 सबको दिख रहा है, चूँकि प्लस में है तो इधर ही जाएंगे, 40 यहाँ होगा। और वाई में कितना चाहिए, वाई में आपको चाहिए 60, यानी कि 60 के लिए ऊपर जाएंगे इसके सामने, और इधर से 40 के सामने जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बिंदु होगा यहाँ होगा, और इस बिंदु का नाम ले लेंगे 40 60। फिर एक और बिंदु है, तो एक्स में 30, तो 30 यहाँ पे होगा, और 70, एक्स में 70 यानी कि सबसे ऊपर जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इस बिंदु का नाम होगा 30 70। इन दोनों बिंदु को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, चूँकि ग्राफ पे इसको दिखाना है ना काट के। ठीक है, और ऊपर तक जाएगी। चलिए इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं, है ना। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे अगर तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक, आप अगर कॉपी को, है ना, इधर थोड़ा सा और कीजिएगा तो होगा, मतलब होगा क्या कि ये रेखा और आगे तक जाएगी। जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेगी, यह इस एक्स अक्ष को भी काटेगी। ठीक है, इधर चूँकि पेज उतना बड़ा है नहीं, है ना, तो वही बात है, मतलब यही समीकरण होगा, इस प्रकार से इसको काटेगी। इस समीकरण का भाई नाम लिख देंगे, और इस समीकरण का नाम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, F बराबर 9/5 × C + 32। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे जो आपको समझा देना चाहते हैं कि यहाँ पे F और C क्या है। जिस तरह से हमारे भारत जैसे देश में, भारत में जो टेम्परेचर मापा जाता है, जो तापमान मापा जाता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में नापा जाता है तापमान को। ठीक है, और अन्य जो देश है ना विदेशों में, तापमान को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, तो वही है F। तो हम जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष मानते थे ना, वहाँ पे इस बार क्या करना है, इस बार इस एक्स अक्ष को फ़ारेनहाइट में मापेंगे। ठीक है,
जो एक्स अक्ष होगा उसको यहाँ जहाँ हम एक्स लिख रहे थे वहाँ पे एफ लिखेंगे, और जहाँ पे सेल्सियस लिखते थे ना तो वही करेंगे सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर क्या करना है, रैखिक समीकरण को आरेख खींचना है। चलिए देखते हैं। एफ बराबर 9/5 इंटू सी प्लस कितना है 32, यहीं पे साइन तैयार होगा। अब चूंकि एक्स लिखना है वहाँ पे सेल्सियस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल सी। बात को ध्यान समझिएगा कि जहाँ सेल्सियस है तो सेल्सियस को हम एक्स अक्ष मानेंगे, जहाँ एक्स लिखते थे वहाँ पे सी लिखेंगे, और जहाँ हम वाई लिखते थे ना वहाँ पे क्या लिखेंगे, फ़ारेनहाइट यानी एफ, क्या लिखेंगे, एफ। चलिए, तो कहने का मतलब कि अब हमें मान रखना है। चलिए सी के स्थान पे हम 5 रख लेते हैं, कितना 5, तो एफ कितना होगा, इसलिए एफ बराबर 9/5 इंटू सी के स्थान पर क्या लिए हैं 5 प्लस कितना 32, तो 5 से 5 कटेगा, यानी कि एफ बराबर कितना होगा 9 प्लस 32, ठीक है, यानी कि एफ बराबर कितना हो जाएगा 11 41 हो गया, ठीक है। फिर अगर हम लेते हैं c बराबर 0, कितना 0 लेते हैं, c बराबर 0, इसलिए f क्या होगा 9/5 इंटू सी के स्थान पर 0 अब प्लस कितना 32, तो f बराबर 0 अब प्लस 32, क्योंकि 9/5 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, यानी कि f बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, f बराबर कितना 32। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, अब चूंकि जहाँ एक्स लिखते थे ना वहाँ पे हमें क्या लिखना है सी डैश, और जहाँ वाई लिखते थे वहाँ पे क्या लिखेंगे एफ डैश। चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे ना कि कितना है मैक्सिमम, कितना है स्टार्टिंग में, कितना है मैक्सिमम 41 तक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम 5 लेके भी चल सकते हैं, ठीक है, 5 भी लेके चल सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो 10 लेके भी चल सकते हैं। तो चलिए बेहतर होगा कि हम 10 लेके ही चलें। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 10, कितना 10, अगर नहीं भी लेके चले तो बेहतर है कि 5 भी लेके चल सकते हैं, 5 10 15 20 25, आगे भी जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ा देंगे। चालीस तक लेके हाईएस्ट लेके जा रहे हैं 40 तक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सारणी में क्या है कि एक सी में कितना है 5, सी में 5, यही सी है, ये सी है, और सी में कितना चाहिए 5 चाहिए, ठीक है। जब सी में 5 तो एफ में कितना 41, यानी कि जब सी में 5 होगा एफ में कितना होगा 41 होगा, तो 41 के लिए हमें ऊपर जाना होगा, इधर से 5 के सामने, और 40 से जस्ट ऊपर जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 41 मिलेगा, यानी कि ये बिंदु होगा, और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 और 41, क्या होगा 5 और 41, 5 और 41। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है सी में 0, और इसमें 32,
यानी कि सी में 0 यही होगा, और 32 के लिए ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 30 हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा 32। इसी बिंदु का नाम हो जाएगा क्या 0 32। हमें 2 बिंदु मिल गई, एक ये और एक ये, दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं। इसको और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब इसको आगे तक बढ़ाएगा तो ये भी कटेगा, ठीक है। तो ये तो करना ही है। चलिए अब इस ये तो बन गया आलेख, और यह जो रेखा है किस समीकरण का रेखा है, तो हमें लिखना होगा F बराबर 9/5C + 32। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8वां का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तापमान कितना डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो चलिए पहले लिख लेते हैं समीकरण। समीकरण क्या है, F बराबर 9/5 × C + 32। लिखेंगे कि अब चूँकि हमें दिया हुआ है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये लिखेंगे कि F बराबर, तो फ़ारेनहाइट में मतलब कि F में ज्ञात करना है, ठीक है। 9/5 × C के स्थान पे, मतलब C जो है कितना डिग्री सेल्सियस है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, तो C के स्थान पे क्या लिखेंगे 30 अब प्लस 32। अगर कटाइएगा 5 से 5 छक 30 है ना, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा 9 में 6 से गुणा करेंगे 9 छक 54 और प्लस 32, यानी कि 4 2 6 5 3 8, इतना डिग्री F हो तो गया आपका आंसर। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि तापमान 95 डिग्री F है, फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मतलब कि तापमान कितना डिग्री है 95 डिग्री है, F मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है, जैसे कि हम पिछले बार बनाए हुए थे। तो पहले लिख लेते हैं ना कि F बराबर कितना है, F बराबर 9/5 × C और प्लस कितना 32। इस बार क्या बोला है, इस बार बोला है कि यदि जो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है कितना 95 डिग्री F, तो जहाँ फ़ारेनहाइट है F है वहाँ पे क्या लिखेंगे 95, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है हमें। उसके बाद है 9/5 × C, तो × C अब प्लस कितना है 32, इसी को तो हल करना है। तो समझिएगा 95 और ये 32 प्लस में, जब राइट साइड है तो 32 प्लस में, जब लेफ्ट साइड आएगा तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, बच क्या जाएगा 9/5 C, यानी कि अब घटा लेते हैं ना, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, अब बराबर कितना 9/5 C, इसलिए C बराबर 63 इंटू, यह बटा ग्रुप है ना, जब इधर आएगा तो गुणा क्रम हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा, 5 आएगा ऊपर और 9 आएगा नीचे, 9 7 63, 9 7 63, यानी कि C बराबर 7 5 35 डिग्री सेल्सियस। हम चाहें तो यहाँ भी कटा सकते थे, 9 7 63, यानी कि C बराबर कितना होगा 7 5 35, बात खत्म। यहाँ भी कर सकते हैं कि 7 और 7 बराबर कितना होगा C/5 बचेगा, दिस इम्प्लाइज दैट C बराबर कितना हो जाएगा 7 5 35 डिग्री C। तो आपकी मर्जी, जैसे हम चाहेंगे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। चलिए अब चलते हैं इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो पहले लिखेंगे ना उस समीकरण को, समीकरण क्या था, F बराबर 9/5 × C अब प्लस कितना 32। तो हमें क्या दिया है, F और C में क्या दिया है, तापमान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमें जहाँ C लिखना है वहाँ पे C के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट यानी कि F ज्ञात करना है, लिखेंगे F बराबर 9/5 × C के स्थान पर 0 प्लस कितना 32, ठीक है। तो F बराबर क्या होगा, अब 9/5 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 और 0 प्लस 32, यानी कि F बराबर 32 डिग्री, ठीक है।
हो गया एफ फ़ारेनहाइट। तो मालूम चल गया कि अगर तापमान जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी में एक और है, और यदि तापमान 0 डिग्री एफ है, यदि तापमान कितना है 0 डिग्री एफ है, तो फिर लिखेंगे पहले इसको कि एफ बराबर 9/5 इंटू सी बराबर कितना 32। इस बार जो तापमान है 0 डिग्री एफ है, यानी कि जहाँ पे एफ है वहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब बराबर, तो यहाँ से बोला कि तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, यानी कि हमें सी फाइंड करना है। तो 9/5 इंटू सी, अब सॉरी प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अब प्लस कितना 32। तो जाहिर सी बात है कि यह जो 32 है प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में होगा। बराबर बचेगा क्या 9/5 इंटू सी, इसलिए सी बराबर क्या होगा -32 तो होगा ही होगा, इंटू यह जो 9/5 है जब इधर आएगा तो पलट जाएगा। ठीक है ना, बटा में जाएगा सीधा सीधा, तो 5 चला जाएगा ऊपर और 9 चला आएगा नीचे। यानी कि जब हम हल करेंगे तो 5 दूना 10 के 0, हर्षिल 1, 5 3 15 1 16, यानी कि माइनस में 160, बटा में कितना 9। ठीक है, और जब इसे हम भाग देंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 160 में भाग देंगे 9 से। ठीक है, तो आ जाएगा आपका माइनस में 17.7, या लगभग में, चूँकि 7 जो होते हैं 5 से अधिक होते हैं तो एक बढ़ा के लिख देते हैं कितना 17.8, 17 माइनस में 17.8 लिखे। ठीक है, ये दशमलव है न कि माइनस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस हो गया। चलिए देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि क्या ऐसा भी कोई मान हो सकता है या फिर है जो कि फ़ारेनहाइट में भी सेम हो और सेल्सियस में भी सेम हो, दोनों के लिए क्या हो समान हो, बराबर हो। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं ना कि इसका जो समीकरण क्या था, समीकरण वो ये है कि F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32 है। इसका समीकरण यही है, F बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32 है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको हर चीज़ समझाएंगे, क्लियर समझाते हैं। ठीक है, F और C दोनों समान हैं, तो दोनों समान होने के लिए हम क्या कर रहे थे ना, दोनों को मान लेते हैं x, यहाँ भी x, और 9/5 इंटू सी के स्थान पर भी क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, सी के स्थान पर क्या मान लेते हैं। तो चलिए अब प्लस कितना 32। ठीक, अब अगर इसे हम हल करते हैं, ठीक है, तो समझिएगा x बराबर, अब 9 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 9x बाई कितना 5, अब प्लस कितना हो जाएगा 32। ठीक है, x बराबर क्या होगा, अब समझिएगा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा 5 ही होगा। तो 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा भागफल, और भागफल 1 में 9 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 9x ही होगा। ठीक है, फिर 1 से भाग देंगे 5 में तो भागफल 5 आएगा, और 5 में 32 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 के जीवार से ले, 5 3 15 1 16 160। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं ना, x बराबर, या फिर बाइक्रस कर लेते हैं यहाँ से, बाइक्रस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 में 1 से गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा 5x। 5 में 1 से गुणा करेंगे तिरछा तिरछी गुणा तो 5x होगा, और 9x प्लस 160 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 9x प्लस 160 ही होगा, क्योंकि किसी भी अगर 1 में हम गुणा करते हैं 4 से तो 4 ही होगा, 5 में 1 से करेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे कि 5x, ये 9x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, उधर बच क्या जाएगा 160। ठीक है, अब 9 x में से 5 को x घटाएंगे तो कितना होगा माइनस में 4x बराबर 160। ठीक है, इसलिए अब यहाँ से ना x बराबर x का मान निकाल लेते हैं, माइनस 160 जाएगा ऊपर और 4 चलाएगा नीचे, कटा लीजिए, 4 से 4 चौका 16 0, यानी कि x का मान आ गया कितना माइनस में 40। ठीक है, x का मान आ गया माइनस में 40। तो आखिर कौन सा मान है कि जो फ़ारेनहाइट में भी सेम होगा और सेल्सियस में भी सेम होगा, तो वो कौन सा मान है, तो 40 होगा, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए क्या होगा समान होगा। हम आपको जांच के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए जांच के दिखाते हैं। वो क्या था समीकरण, F बराबर 9/5
F बराबर 9/5 इंटू C, अब प्लस कितना था 32 था ना, यही ना था। चलिए अगर हम मतलब कि x बराबर -40 का मतलब क्या हुआ कि F में भी उतना ही और F और C दोनों के लिए, F और C दोनों के लिए -40 ही होगा। तो ज़रा समझिएगा, आपको जांच के दिखाते हैं कि F बराबर 9/5 इंटू C के स्थान पर कितना लेते हैं -40, तो -40 लेंगे C में, तो F में भी उतना ही आना चाहिए, कितना -40, अगर हमारा दोनों सही होगा सेम होगा तब। अब प्लस कितना 32, तो 32 कटा लेते हैं ना, 5 से 5 8 40, 5 8 40, यानी कि F बराबर 9 8 72। देखिए ये चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं। हमारा आंसर हो गया, ये तक हमारा आंसर हो गया, खत्म यहीं तक, ठीक है ना। ये आपकी जानकारी के लिए हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो 9 8 72 अब प्लस कितना 32, यानी कि F बराबर, अब एक माइनस है और एक प्लस है तो घटेगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4, और ये 12 है तो 12 वाला का साइन देते हैं, तो यानी कि माइनस में, यानी कि देखिए तो F बराबर माइनस में हम क्या C के स्थान पर रखे थे -40, C के स्थान पर रखे थे कितना -40, F भी आ गया -40, यानी कि हमारा बात सिद्ध हो गया ना, यानी कि हम जो x का मान निकाले -40, आंसर मेरा सही है। तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या बोला था कि क्या ऐसा कोई मान हो सकता है, तो हाँ, और लिख सकते हैं -40, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्यों, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुँच पाए और वो भी पढ़ सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।